बस अब तू कहीं नहीं जाएगी। दोष प्रमाण भूल भ्रम संकलन समझ कदाचित हम कुलवधुओं को क्षमा याचित करें। गलती हो गई समझ के बहुओं को माफ कर दीजिए माँ जी, कह रही है दीदी, लेकिन घर छोड़ के मत जाइए, कह रही हूँ मैं। मम्मी जी एक बार मेरी बात तो सुनिए। परी तुम्हारी बात बाद में सुनेंगे। सासू माँ सोच कर देखो, हमारा मकसद आपको दुख पहुंचाना नहीं था। अब बस एक बार हमारी बात सुन लीजिए। अरे अब तो पूरा मेरठ सुनाएगा कि कुंती रबड़ी और बालूशाही खाने के चक्कर में बहुओं को भेजती है घर घर में। ये सब गोल का पैकेट बैग में रख दियो, सफर में पेट भी खराब हो जाता है। नहीं, आपके भले के लिए बोल रहे हैं। क्यों छुपाई तुमने बात है? क्यों छुपाई इस बुढ़िया से? कभी कोई कमी छोड़ी है जो तुम पैसों के लिए घर घर जाके नाक कटाने लग गई? चार्जर रख दियो, संपर्क में रहेंगे ना, आपके भले के लिए बोल रहे हैं। लेकिन माँ जी कोई काम छोटा नहीं होता। बात काम छोटे या बड़े की नहीं है, बात यह है कि लोग क्या कहेंगे। लोग तो कहेंगे ही ना कि कुंती का पूरा नहीं पड़ता, इसीलिए बहुओं को घर घर भेज रही है काम करने के लिए। पूरे शहर में जग घसाई हो जाएगी। दामाद जी काम नहीं करते ये तो सुनते आ रहे हैं, लेकिन अब बहुओं के बारे में नहीं सुन पाएंगे, बस इसीलिए जा रहे हैं। लेकिन मम्मी जी मेरी बात तो... कुछ नहीं सुनना है मुझे, बस। तेरे चौरसिया मामा के यहाँ रह लूंगी, वही खिला देंगे मुझे 2 रोटी। चौरसिया मामा तो खुद ही कंजूस है, अपने साथ साथ आपको भी भंडारे की लाइन में खड़े कर देंगे। जब भंडारे की लाइन में ही लगना है तो केदारनाथ बद्रीनाथ कहीं निकल लो, आपके भले के लिए बोल रहा हूँ। ये भी ठीक है, 4 धाम चली जाती हूँ। यहाँ लोगों के ताने सुनने से तो अच्छा है कि मंदिर की घंटियां सुनो। कड़ाके की ठंड भी पड़ती है वहाँ, बैठे बैठे कहीं मुक्ति मिल जाए। अपने भले के लिए बोल रहा हूँ। कहा जीजे तुम भी। मैया छोड़ना इस जिद को। बस बेटा बस, तू बैठ बहुओं के संग और जा घूमने, शिमला मनाली सब पता है मुझे, इसीलिए पैसा कमा रहे थे ना तुम लोग। सनपाल विरीते देखा कितना दूर ले जा रही है। माँ जी ये सच नहीं है, हम कोई शिमला मनाली घूमने के लिए पैसे नहीं जमा कर रहे थे। कुछ नहीं सुनना है मुझे, बस। नहीं, बस से क्यों जाएंगे, ऑटो से छोड़ के आएंगे स्टेशन। आपको 6:35 का ट्रेन है, सबके भले के लिए बोल रहा हूँ। मैया बात तो सुन मैया। मैया बात तो सुन। तीन 4 महीने के लिए जा रही हो तो जेब खर्ची देख के जाओ ना। खर्ची तो भूल जाओ, रसोई से कड़ची लेके आओ। कोई काम छोटा नहीं होता का ऑफिस यही है। हाँ, लेकिन यहाँ सब औरतों को काम मिलता है। मैं काम मांगने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पे शिकायत लिखाने आया हूँ आपकी ये घर काम वाली के खिलाफ। लो, अब यही सुनना बाकी रह गया था। क्या हुआ सुनीता, तुमने झाड़ू पोछा ठीक से नहीं किया क्या? झाड़ू पोछा तो ऐसा किया है कि गिरा हुआ गुलाब जामुन खा ले इंसान। फिर सफाई ठीक से नहीं की? सफाई तो ऐसी की है कि जैसे आज ही दिवाली हो। कदाचित दुग्ध जल मिश्रित शर्करा युक्त पहाड़ी बूटी में लवण सम्मिलित कर दिया। दुग्ध जल मिश्रित शर्करा युक्त पहाड़ी बूटी मतलब चाय, चाय में नमक डाल दिया। पूछ रही है दीदी। नमक नहीं, इसने तो रायता ही फैला दिया। क्या चीज का, खीरा का कि बूंदी का? अच्छा, दोनों सेहत के लिए अच्छा होता है। मेरी मम्मी तो ना बूंदी का रायता बनाती थी, क्योंकि घर के सारे कीड़े तो मैं अपनी आंखों पे लगा लेती थी ना। इसने मेरे पिताजी की तस्वीर तोड़ दी। पिताजी के सर पे? स्वर्गीय पिताजी की, जो हमारी पुश्तैनी फोटो फ्रेम थी। पुश्तैनी तस्वीर तोड़ दी? दिखने से तो कुल्फी वाला लग रहा। 25,000 की तस्वीर थी वो। हैं? काम करना आता नहीं है, पता नहीं कहां से आ जाते हैं। शिव शंभू, अपनी मुखजीवा की प्रतियाचना को लगाम दे। चुप, गुस्से में कह रही है दीदी। क्षमा याचना यजमान, परंतु
एकच महिला संग अभद्र दुर्व्यवहार निषेध। सुनीता से बदतमीजी नहीं कह रही है दीदी, और कह रही हूँ मैं भी। 25,000 का नुकसान कर दिया, तुम्हें तमीज की पड़ी है? ओ जरा आवाज नीचे, घर है हमारा। देखिए भाई साहब, गलती इंसान से ही होती है, और खबरदार आपने सुनीता को कुछ कहा तो, और हम लौटाएंगे आपके पैसे। मैया अब क्या होगा? ये लीजिए, अभी 18,000 रुपए रखिए, बाकी के पैसे हम कुछ दिन में लौटा देंगे। ये तो हमारी अब तक की कमाई है। गई कमाई। मुझे मेरे पूरे पैसे चाहिए। प्रतिभा, ये लीजिए बाकी के 7,000 रुपए। अब यू टर्न लीजिए और सीधा निकलिए। शुक्रिया दीदी, आज के जमाने में कौन किसी के लिए इतना करता है। मुझे तो लगा था आप लोग मेरी तनख्वाह काट लेंगे। शुक्रिया माँ जी, आपने अपनी बहू को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। मिल गया चैन? ये लल्ला के 7,000 रुपए की चपत लगा दी इसको अलग। यही होता है जब घर के बड़ों से छुप कर काम किए जाते हैं। अब जाओ घूमने शिमला मनाली। अरे काम मैया तब से शिमला मनाली कर रही है। वही तो, मसूरी और नैनीताल नजदीक है, वहाँ होटल का भाड़ा भी कम लगता है। जीजे, ये सब काम धंधा मैया इन्होंने तेरे लिए किया है। मेरे लिए? हाँ तेरे लिए, तुझे नई वॉशिंग मशीन दिलाने के लिए, वो भी बढ़िया वाली 40,000 की। वही सब कमाने में लगी थी ये पांचों। पूछ इनसे। हाँ माँ जी, ये सब हम अपने शिमला मनाली घूमने के लिए नहीं कर रहे थे, बल्कि हम सब आपके कपड़े धोने की मशीन के लिए ये सब कर रहे थे। लेकिन अब कोई फायदा नहीं, जितने कमाए थे वो भी गए। हमें माफ कर दीजिए सासू माँ, हमारा प्लान हम पर ही उल्टा पड़ गया। आपकी डांट भी खाई और वॉशिंग मशीन भी नहीं आई। लेकिन मम्मी जी से माफी मांगने की जरूरत नहीं। बिल्कुल ठीक कह रही है।